आप सभी साधक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वामी जी ने जो अभी हाल ही में पत्र लिखा था, उस पत्र के अंदर कुछ बातें जो कि बहुत ही संगीन आरोप थे, उन आरोपों में से अभी मैं आखिरी मुद्दे पर आ रहा हूँ और उसके ऊपर कई सारे मेरे पास जितने भी मैं कुछ चीज़ें इकट्ठा कर पाया जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, वो सब भी हैं। आप सभी को मैं सुनाना चाहूँगा, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा पहले आपको स्पष्टीकरण देना अधिक आवश्यक है कि ये क्या हुआ और इसको किस तरीके से रखा गया और क्यों रखा गया। स्वामी जी ने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ ऐसी बातें लिखी कि मैंने उनके जाने बिना उनका जो पूरा अकाउंट है वो पूरा खाली कर लिया, उसमें से सब कुछ निकाल लिया, उस पर सबका अधिकार था और उस पूरे पैसे को मैंने एक तरीके से अपना जेब भर लिया और मैं एक तरीके से कहने का मतलब है कि स्वामी जी को धोखा दे दिया, ऐसा कुछ कह सकते हैं। देखिए, आरोप बहुत संगीन है, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा गाथा है वो आप समझेंगे तो शायद आप थोड़ा सा इस बात को समझ पाएंगे। मेरी गुरुदेव से कई बार मुलाकात जब भी हुई है तब मैंने उनको बार बार यह बताने की, समझाने की कोशिश ये करी कि स्वामी जी, उदाहरण के लिए अभी अम्बरीश को ही जब स्वामी जी ने पंथ से निकाल दिया था तो गुरुदेव को उसे अंदर इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था गुरुदेव के पास। वो स्वावलंबी नहीं था और खुद वो स्वावलंबी हो नहीं सकता था, और इस कारण से स्वामी जी गुरुमा को शायद ये लगा कि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि स्वामी जी फिर भी नहीं लेना चाहते थे, जैसा कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में शायद बताया भी था कि स्वामी जी बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी होने के बाद में गुरुमा ने जो भी उस चीज़ पर गुरुमा ने स्वामी जी को समझाया होगा और स्वामी जी ने उसको अंदर ले लिया। तो अंदर लेने के बाद में मैंने उसी बात पर थोड़ा सा, जब वो अंदर लेने की प्रथा, यानी अंदर लेने का जो पूरा प्रोसीजर चल ही रहा था, तो उस समय मैंने स्वामी जी को यह कहा कि स्वामी जी, यह नौबत ही नहीं आती अगर आपके तीनों बच्चे अपने अपनी जीवन में वेल सेटल्ड होते, खुद अपने पैरों पे खड़े होते। यानी हर किसी का दिक्कत ये कर दिया कि स्वामी जी ने पूरा का पूरा जो सेटअप है वो पूरा समर्पण के अराउंड घुमा दिया। और मैं बोल रहा था कि भाई आपको गुरुदक्षिणा के रूप में मिल रही है, लोगों के पास से धन भी मिल रहा है आपको, तो उसका इस्तेमाल करके सारे बच्चों को उनकी लाइफ में खुद के सेल्फ स्टैंडिंग बनाने की आप कोशिश कीजिए। उनको आप डिपेंडेंट मत बनाइए, क्योंकि डिपेंडेंट बनाने से बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। उन डिपेंडेंट बनाने वाली बातों में से सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि सब जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट होंगे समर्पण पर, और समर्पण एक चैरिटी है। समर्पण एक धर्म का कार्य कह सकते हैं, ध्यान सिखाने का कार्य कह सकते हैं। तो इसमें ना कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर उसमें से आय करता है, स्पेशली अगर वो आदमी उसका मुखिया है या उसका सबसे टॉप अधिकारी है, तो ऐसा व्यक्ति अगर उसमें से आय करता है और यही अगर उसका मुख्य आजीविका का स्रोत है, तो ऐसे में यह अपने आप में ना एक बदनामी का कारण बन जाता है। और इसी कारण से, क्योंकि यह एक चैरिटी है, यह कोई बिजनेस नहीं है जिसमें हम कोई हिस्सा लें या उसमें से कोई अपना हमारा परसेंटेज काटें, तो यह थोड़ा सा ना गलत नज़र आता है। तो या तो हम कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर लें, इंडिविजुअल कोई एसेट्स बनाएं जिसमें से कोई रेंटेड इनकम मिल जाए, या कोई तरह की वेल्थ मैनेजर को रख के कुछ कर सकते थे, तो इस तरह की चीज़ें कुछ कर सकते हैं। अब इसके अंदर सब चीज़ें अपनी जगह पर है, सबकी अपनी सोच भी होती है। तो स्वामी जी को आइडिया बुरा नहीं लग रहा था। स्वामी जी बार बार बोल रहे थे कि भाई तुझे कुछ भी चाहिए हो तो बोल, मैं हेल्प कर दूंगा, तुझे कुछ भी कहना हो तो बता। अब दिक्कत मेरी ये थी कि मेरे पास में आइडियाज़ थे, बट मेरे पास में ना कोई भी आइडियाज़ जो हैं वो ना ऐसे हल्के में निपटने वाले आइडियाज़ नहीं थे। और इस कारण से मुझे स्वामी जी को बोलने में भी दिक्कत हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ।
हालांकि मैंने स्वामी जी को जब बार बार ऐसी बातें बोली तो स्वामी जी खुद भी इस चीज़ पर थोड़े से ये हो गए कि भाई बातें करना आसान है, खुद सेल्फ स्टैंडिंग होने के लिए तेरे पास कोई आइडिया हो तो कर। तो मैंने पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो थी वो स्वामी जी को बताई भी। स्वामी जी को सब चीज़ें करने के बाद में स्वामी जी खुद क्या कहते हैं वो चीज़ें मैंने उनको अकेले में दिखाई, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करना चाहता था किसी को भी। और स्वामी जी को मैंने इसलिए बोली कि वो मान जाए, बाकी तो ठीक है, परिवार वालों को तो बताते बैठेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हो ये गया कि उसके अंदर मैंने स्वामी जी को एक बार अकेले में दिखाई थी। तो सब चीज़ें होने के बाद मैंने गुरुदेव को कहा भी कि मुझे धन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन थोड़े बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपसे गिफ्ट के तौर पर नहीं मांग रहा हूँ, ये आपसे मैं जो भी ले रहा हूँ वो मैं आपसे सिर्फ लोन के रूप में, एक तरह से लोन यानी नॉट लोन गिफ्ट की तरह दो, लेकिन मेरे मन में वो कहीं ना कहीं लोन की तरह उसको मैं रखूँगा कि भाई अभी भले ऑन पेपर वो गिफ्ट है, लेकिन उसको मैं लोन की तरह रखूँगा, आपको गिफ्ट की तरह ही रिटर्न भी कर दूंगा, उसके ऊपर मैं कुछ और एक्स्ट्रा ही आपको रिटर्न कर दूंगा। यानी कि ऐसा भी नहीं कि मैं कोई ये कर रहा हूँ। तो यानी आप थोड़ा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अमाउंट बड़ी चाहिए तो वो आप दे सकते हो, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है। मैं अगर लोन भी ले लूँ तो भी मेरे पास इतना अमाउंट नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा मैंने गुरुदेव को बोला तो गुरुदेव एकदम से चुप रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। बाद में गुरुदेव ने मुझे एक बात कही, बोले कि ये इतना अमाउंट करने का इशू नहीं है, कितने समय का कार्य है। तो मैंने बोला स्वामी जी मुझे अंदाजे से तो शायद 6 महीने में हो जाना चाहिए और आपको मैं रिटर्न कर देना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। तो स्वामी जी ने बोला कि दिक्कत यह है कि इस समय अम्बरीश, क्योंकि पूरी तरह से यानी उसको भी अंदर लेने का भी मैंने कुछ मूड नहीं बनाया पूरी तरह, और चल रही है प्रोसेस में, लेकिन गुरुमा कहीं ना कहीं उसको कोई बड़ी राशि दे करके सेट करने में लगी है कि उसको एक बड़ी राशि उसके पास रहे, जिससे वो इनसिक्योरिटी ना रहे कि भाई उसका आगे क्या होगा। तो गुरुमा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वामी जी को उस चीज़ में प्रेशराइज कर रही थी, और इस चीज़ को देखते हुए स्वामी जी बोले कि मेरी दिक्कत यह है कि मैं तुझे दूंगा तो कहीं गुरुमा जो है वो नाराज़ ना हो जाए, और मैं इसलिए तेरे को नहीं दे सकता। तो मैंने बोला स्वामी जी आप एक काम कीजिए, ये थोड़ा बात अजीब है लेकिन एक काम करते हैं, आप कहो तो मीन्स मैं फिर ये बातें किसी को नहीं बोलूँगा, चुपचाप आपके पास से लेता हूँ, चुपचाप आपके पास रख दूँगा, तो किसी को पता भी नहीं है, कानों कान, और बातें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो स्वामी जी को कहीं ना कहीं मेरा जो प्रपोजल था वो ठीक लगा। स्वामी जी बोले कि बात यह है कि तू 6 महीने में करके रख दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अगर वो चीज़ें 6 महीने के बाद में लंबी खिंची जाती हैं और कहीं कुछ कारण से तू नहीं रिटर्न कर पाता और फिर कहीं गुरुमा को पता चल गया इस बात का, ठीक है, तो ये पता नहीं चलने देना। अगर पता चल गया तो फिर मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। फिर ऐसे केस में फिर तू संभाल ले, क्योंकि मैं तो ये बातें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि गुरुमा जो है उनको ये बोल नहीं सकता कि अनुराग को मैंने ऐसे ऐसे दिए भी थे। मीन्स भले जो भी तेरा भाव है कि तुझे रिटर्न करने सब कुछ ठीक है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये बातें मीन्स मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगा गुरुमा के सामने, क्योंकि फिर गुरुमा सोचेंगे कि मीन्स पंक्ति भेद कर रहा हूँ मैं, एक बेटे को नहीं दे रहा हूँ दूसरे को दे रहा हूँ, तो इतना बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ, दूसरे इसके लिए मांगा तो इसके लिए दे नहीं रहे थे और इसके लिए दे रहे हो। तो मैंने बोला गुरुदेव कोई बात नहीं, ये बातें मैं आपको इतना तो भाई ये देता हूँ, कोई बात नहीं, घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगा। इवन तलाक की अगर कभी गलती से ऐसा हो गया कि ये मामला कहीं बाहर मीन्स गुरुमा ने को पता चल गया, तो ऐसे केस में भी मैं इस चीज़ के लिए घर में लात खाने को तैयार हूँ, घर में गालियाँ खाने को तैयार हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, मैं भाई बहनों को भी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं उसके इल्ज़ाम सह लूँगा, ठीक है। अब उससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। तो गुरुदेव ने बहुत सोचा कि भाई ठीक है, ये ठीक ही लग रहा है, इसके अंदर कहीं दिक्कत का काम भी नहीं है। और गुरुदेव ने मुझे इस चीज़ का जो है वो रास्ता उन्होंने बोला तो ही निकालें, तो मैंने उस चीज़ का रास्ता भी निकाल दिया कि अभी के लिए काम करते हैं कि भाई आपके जो शेयर्स है वो थोड़े से मैं ट्रांसफ़र करके लेता हूँ और वही शेयर्स आपको वापस भी कर दूँगा एज इट इज़, तो ना वो कहीं एंट्रीज़ में भी अजीब नहीं दिखेंगे, एज इट इज़ वो रिटर्न एंट्री मार देंगे। गिफ्ट के तौर पे लेता हूँ, गिफ्ट के तौर पे रिटर्न कर दूँगा, तरीका ऐसा रहेगा। स्वामी जी ने मुझे साइन करके दे दिए, बोले कि कब से कार्य शुरू करेगा। मैं बोला स्वामी जी कार्य शुरू करता हूँ, जब भी शुरू करूँगा देख लूँगा, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूँगा, कैसे भी करके
चीज़ों को मैं उस हिसाब से संभाल लूँगा। फिर दिक्कत ये हो गई कि ये गुरुदेव ने करके दिया, मैंने शुरू किया, उसके कुछ 3-4 महीने के बाद में तो ये कोविड का मैटर शुरू हो गया था। और दिक्कत उसमें ये होने लग गई कि कोविड की वजह से ये सब कुछ जो मेरा प्लान कुछ मैंने बनाए भी थे वो सब के सब चीज़ों पे पानी फिर गया। क्योंकि ये जितना भी अभी लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में सब आगे भी जब इकोनॉमी खुली तो पूरी नहीं खुल पाई, कई चीज़ों की परमिशन से सब बातों में दिक्कत आने लग गई। और मेरे लिए सब चीज़ें लिंगर ऑन होते होते ये परिस्थिति तक पहुंच गया मैं कि ये जो अमाउंट था वो मैं समय रहते वापस नहीं कर पा रहा, अभी तक नहीं कर पाया। और इस कारण से दिसंबर का महीना, दिसंबर भी नहीं शायद सितंबर के महीने में हुआ था। और सितंबर के महीने में ये बातें पता चली तो कोई जाहिर सी बात थी, गुरुमा को पता चला, स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी ने हाथ खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा जो मुझे इस वजह से नुकसान हुआ, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ शाश्वती दीदी के साथ में। क्योंकि शाश्वती को ये बातें गले के नीचे ही नहीं उतर रही थी कि अनुराग भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मैंने स्वामी जी को बोला था कि भाई मैं नहीं बताऊंगा जब तक मैं वापस नहीं करता, तो मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा, भले उनकी एक लात खा लूँ, गालियाँ सह लूँ, भाई क्या है, मुझे मैक्सिमम क्या करप्ट आदमी समझेंगे, उससे ज़्यादा बुरा क्या होने वाला है। तो मैंने उस चीज़ को चलाने दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, बोले मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो। मैंने उन चीज़ों पर कहीं भी कुछ भी नहीं सोचा, मैंने लेट गो कर दिया उन चीज़ों को। यहाँ तक कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शाश्वती दीदी को आज भी याद होगा, उसने मुझे ज़्यादा फ़ोन करने शुरू कर दी तो मैंने फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए, जिसके चलते मुझे नहीं पता उसके बाद में गुरुमा ने क्या रोना धोना शाश्वती को गाया होगा, क्या बोला होगा मेरे बारे में, मैं कुछ भी नहीं जानता। और इन सब चीज़ों के चलते मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया। कल तक कम से कम मेरी बहन मेरे साथ थी, आज वो भी चीज़ें गेम खेल करके एक तरीके से उस तरह हो गई। इसमें गलती कहीं ना कहीं मेरी भी हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें आइडियाज़ थे भाई, ठीक है, मैं वो सब चीज़ें आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट टाइमली नहीं कर पाया हूँ, गलती पूरी मेरी भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, मैंने सह ली। और मैं आज तक ना मैंने शाश्वती को बोली, अम्बरीश तो सवाल ही नहीं आता, वो पूछेगा भी नहीं, और मयूर को भी मैंने नहीं बोली। उन्होंने बहुत खोजने की कोशिश करी। मैंने आखिरी तक उनको एक ही बात कहा कि भाई समय आने पर बता दूंगा, मेरा कोई कमिटमेंट है, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मैंने उनको यही शब्द बोले, इसके अलावा मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। और जब तक मेरा कमिटमेंट है, मैं मेरा कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। मैंने जबान दे दी मतलब दे दी, फिर कुछ भी हो जाए, मेरे रिलेशन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उन चीज़ों से नहीं करने वाला। ज़्यादा प्रेशराइज करने लग गए तो मैंने उन्हें एक बात कही, बुरा मत मानना। मैंने बोला वो क्रिमिनल लोग नहीं होते, तो क्रिमिनल लोग तो सब यानी गलत काम करते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल लोगों की ना एक बात होती है, बोले कि जबान दे दी तो वो जबान पे पक्के होते हैं, वो नहीं तो 10 से मस नहीं होते। तो ना मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कार्य सब अच्छे ही कर रहा हूँ, सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट ना इस मामले में मैं किसी क्रिमिनल से कम नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी जबान दे दी तो वो चीज़ को मैं किसी भी तरीके से निभाऊंगा, वो चीज़ को मैं नहीं ये कर सकता। क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो समय आने पर तुमको बता दूंगा। वैसे भी शाश्वती को मैंने एक बात कही, जो भी है चल ठीक है, जो भी मैंने किया होगा उस चीज़ का तेरे लाइफ से क्या लेना देना, तेरा तो कुछ नहीं लिया, मेरे भाई का तो कुछ नहीं लिया, जिससे लिया वो मेरे पिता हैं, और वो सब चीज़ें क्या है वो सब बाद में कभी बता दूंगा तुझे। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं शाश्वती दीदी को बहुत झटका भी लगा होगा, और मैं समझ सकता हूँ, मैं भी शायद उसकी जगह रहता तो यही सोचता। मैंने वो सब सहन कर लिया, लेकिन मुझे अभी बुरा इस बात का लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद में, जहाँ पर मेरे सास ससुर तक को उल्टा सुल्टा सुना दिया गुरुमा स्वामी जी ने, और सास ससुर मुझे पूछ रहे, मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा, किसी को जवाब नहीं दे पा रहा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर मैंने आज तक मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने मेरे खुद के सास ससुर को आज तक नहीं बोला कि क्या हुआ ना क्या नहीं हुआ। यानी आप सोचिए मेरे को हर तरफ से कितना बुरी तरह से धोड़ा लगा, और ये सब होने के बाद भी मैंने आज तक उस चीज़ को पाला। लेकिन मुझे इस बात की ना कल्पना नहीं थी कि इस चीज़ को लेकर के स्वामी जी के हाथों इस तरह की चीज़ें लिखवा करके मेरी भरे पब्लिक के अंदर बेइज्जती करी जाएगी। इस चीज़ को भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, किसी टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। और इसी कारण से दिक्कत ये हो गई कि आप सब साधकों के सामने जब ऐसी बातें कोई रखेगा, आप सब क्या सोचोगे मेरे बारे में कि अनुराग भाई तो भाई धांधलियाँ करते हैं, अनुराग भाई तो भाई पैसे लेके उड़ जाते हैं। देखिए जी बात ऐसी है, मैंने मेरे पिता से
एक तरह से पैसा लिया है मैंने, बाकी तो कहीं कभी भी हाथ नहीं लगाया। मेरे पिता की चीज़ों को किया, उसका मैटर कुछ ऐसा था, मैं इसलिए कभी कुछ बोला नहीं। और मेरे परिवार वालों को भी ये सब बातें मैं आसानी से बोल सकता था, बट स्वामी जी को मैंने वचन दिया तो मैंने नहीं बोला। अब मैं गुरुदेव को एक बात ये कहना चाहूँगा कि गुरुदेव कोई बात नहीं, आपको ये सब बातें पता थी, आप मानता हूँ कि भाई गुरु माँ के डर से आप ये बातें नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, तो आखिरी मोमेंट तक कम से कम आपको इस पत्र में इस तरह की बातें लिख करके मुझे बेइज्जत तो नहीं करना चाहिए था गुरुदेव। इस तरह की चीज़ें लिखने से हो ये गया कि साधकों को मैं क्या जवाब दूँ। अब मुझे कहीं ना कहीं इस कारण से आपका जो ये पूरा मैटर है, इस मैटर को लेकर के आपने जब मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाया था, उसकी कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स मुझे मिली है, वो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। तू आणखी काही करू शकत असेल, तुला काही आणखीन हवं असेल तरी सांग, त्याच्यासाठी मी हेल्प करायला तयार आहे, दोन्ही तयार आहे, तू सांग ना काय जसं म्हणशील तसं कशी. ते जे लोन दिलेलं ना ते बॅलन्स शीट नाही आता माझ्यापर्यंत समजलंच, तर त्या दोघांचं लोन कन्वर्ट करायचं आहे गिफ्टमध्ये आणि ते संपवून टाकायचं आहे. आणि तुला लोन दिलेलं नाही, तुला डायरेक्ट गिफ्ट देतो आणि आता बॅलन्स आहे ना ते याच्यात, तुला झालं ना इतकंच ते. आणि हे काम 31 मार्चच्या आधी करायचं आहे. मग तुला काय वाटायचं तर कर ह्या पैशांचं, पण मला तो आप सभी साधक जो हैं वो सुने, आपको समझ में आएगा कि स्वामी जी खुद ही एग्री थे मुझे खुद देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मैं उनकी इसमें से लूट के ले जाऊं। जब स्वामी जी खुद देने को तैयार थे तो मुझे देने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये सब जो भी चीज़ें थी वो गुरुदेव ने स्वयं, जितनी भी चीज़ें हैं वो गुरुदेव के बिना संभव नहीं थी। ये याद रखिए, कोई हवा में ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। गुरुदेव ने स्वयं करके दी। जैसे चेक होता है, साइन करने के बाद ही क्लियर होता है, उसके बिना क्लियर नहीं हो सकता। उसी तरीके से गुरुदेव ने खुद ही साइन करके दिया था, इसीलिए ये सब क्लियर हो पाया। मैं कैसे खुद ही कर लूँगा, ये सब चीज़ें संभव ही नहीं थी। और इन सब चीज़ों के अंदर मुझे इस तरीके से फंसाया जाएगा ना, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था। अगर अंदाज़ा होता तो इन चीज़ों को 100% मैं संभल के चलता या शायद लेता ही नहीं, कुछ और रास्ते ढूंढता उसके।
तो यानी कहने का मतलब है आप सब साधक अभी भी मुझे गलत समझ सकते हो, और ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मेरी साइड लो आप या मेरी साइड समझो, लेकिन मेरी जो परिस्थिति है उसको समझ करके आप सब साधक इतने तो होशियार सभी हैं कि आपको समझ में आए कि ये सब चीज़ें कितनी संभव होती है, कितनी संभव नहीं होती है। कोई रातों रात मैंने कोई चीज़ें उड़ा दी या ये कर दिया, ऐसा कुछ भी ये नहीं होता। ये सब चीज़ें बना करके पेश करी गई हैं। इसीलिए आपको मैंने कहा कि ओवरऑल में इस लेटर में पूरा मैनिपुलेशन ही मैनिपुलेशन भरा पड़ा है। लेकिन इन सब के अंदर ना मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल गुरुमा स्वामी जी से रहेगा कि ये सब घर की बातें घर में हो सकती थी, बाहर बाज़ार में रखने की आवश्यकता क्या थी जो मुझे सब कुछ फिर बोलना पड़ जाए। ऐसी परिस्थिति, क्योंकि आप इस तरीके से रखोगे तो भाई मुझे फिर, मैं तो गलत हूँ नहीं, तो मुझे सब बातें रखनी पड़ जाएंगी। तो ऐसे केस में इस तरह की चीज़ें करने की क्या आवश्यकता थी गुरुदेव? गुरुमा से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, कृपा करके, मैं जानता हूँ आपके छोटे बेटे के लिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप बहुत ज़्यादा उसको कैसे भी करके उसको ऊपर चढ़ाना चाहती हैं, लेकिन इन सब चक्करों के अंदर आप पूरे के पूरे समर्पण का नुकसान ना करें। कुछ भी करके समर्पण को के साधक जो सम्मान करते हैं, गुरु परिवार का सम्मान करते हैं, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रख के आप कृपा करके कैसे भी करके थोड़ा सा आप शांत हो जाएं। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है, क्योंकि ये सब से कुछ नहीं मिलना। और देखिए, पैसा लेके ये हो गया तो क्या स्वामी जी के लिए क्या रिश्तों से भी बड़ा पैसा है? इसका क्या ये अर्थ निकाले कोई? क्योंकि देखिए, इस तरह की बातें, रिश्तों को आप साइड में ठुकरा करके और इस तरह की बातें बना करके मुझे बहुत बहुत मन से दुख हुआ है। और सही बताऊं तो मैं कभी जीवन में ये बात सोच नहीं सकता था कि भाई मेरे माँ बाप मेरे साथ इस तरह की घटना करेंगे। और वो एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ मेरे माँ बाप नहीं कर रहे, उनसे करवा रहे हैं, उनसे करवाने वाले मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी सत्ता को चलाने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करवाते हैं। और इसके अलावा अम्बरीश भाई जो कि अच्छा मोहरा बन गए हैं, उनके लिए उनका इस्तेमाल होता है, उनका इस्तेमाल करके उनको आगे ढकेला जाता है और वो सब कुछ करते हैं। और मैं जो कि अच्छा खासा गुरु कार्य कर रहा हूँ, चलो जी कोई बात नहीं, मैंने साउंड क्लाउड का नहीं ज़्यादा ये किया, लेकिन मैंने विकल्प के रूप में निकाला। क्या बुरा किया? साधकों को प्रवचन सुनने को मिले, तो साधकों को अगर भजन सुनने को मिले तो ऐसा क्या गलत कार्य कर दिया? उस चीज़ को इतना गलत करके दिखाने की आवश्यकता क्या थी? यानी ये सब कुछ स्वामी जी गुरुमा नहीं कर सकते, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञ कर सकते हैं। और वो राजनीतिज्ञ स्वामी जी गुरुमा के आसपास बैठे हुए लोग हैं जो खुद का उल्लू सीधा करने के चक्कर में, खुद को आगे बढ़ाने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक उतर सकते हैं। और यही राजनीति थी जो मैं आपको पहले ही वीडियो के अंदर मैंने सुना दिया था कि ये राजनीति में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान के प्रचार में इंटरेस्टेड था, हूँ और रहूँगा। और ध्यान में मैं आगे जाकर के कहीं ना कहीं आप सबों को संपूर्ण ध्यान सिखाने के मूड में था, भले मैंने बोला नहीं मन से। तो आप सभी को आई होप जितनी भी बातें मैंने बताई आप सब समझ पाएंगे। शायद एक आधा कंक्लूजन का कुछ वीडियो बनाना पड़े तो बनाऊंगा, और कुछ और बातें अगर मिसलिनियस छूट गई हों तो वो भी उसमें कवर कर लूँगा। जय बाबा।